नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता मृत्युंजय खींची आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम राजस्थान के इतिहास की जब बात कर रहे थे तो हमने पिछले वीडियो में अभिलेखों की बात की थी। आज हम जो है वो साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं। साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला संस्कृत साहित्य, दूसरा राजस्थानी साहित्य और तीसरा फारसी साहित्य। सबसे पहले आज जो है वो फारसी साहित्य की बात करेंगे। विद्यार्थियों, मेरा मानना यह है कि हम अगर इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक जो है वह अगर राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक के साथ में मर्ज करते हुए चलेंगे तो हमें जो है वह पढ़ने में और याद रखने में आसानी रहेगी। आप अगर सबसे पहले हम फारसी साहित्य की बात करेंगे आज के वीडियो में, और फारसी साहित्य में सबसे पहले आपको जो है, जब तक आप जो है उसको विधिवत रूप से नहीं पढ़ेंगे आप उसको लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको दिल्ली राजवंश की या दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम बता देता हूं, जिसमें पहला क्रम जो है वह गुलाम वंश का रहा है। गुलाम वंश का समय जो है वो 1206 से 1290 ईस्वी के बीच रहा है, और इनमें प्रमुख शासक आए हैं। पहला कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शासक इल्तुतमिश, और तीसरा शासक बलबन। इसके आगे बढ़ते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में पहला शासक रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा शासक है अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा शासक है मुबारक शाह। इसी के अंदर अगला राजवंश पढ़ते हैं। इसका समय 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य है। अगर अगला पढ़ते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में शासकों का समय देखते हैं तो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। और इसके अंदर 3 प्रमुख शासक जो हैं वो पढ़े जाते हैं मुख्य तौर पर। पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा फिरोज तुगलक। इससे आगे बढ़ते हैं तो समय आता है सैयद वंश का, और सैयद वंश में 4 शासक जो हैं वो मुख्य तौर पर पढ़े जाते हैं, जिनका समय 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य है। जिनमें पहला नाम आता है खिज़र खान, दूसरा नाम आता है मुबारक शाह, तीसरा नाम आता है मोहम्मद शाह, चौथा आलम शाह। इसके बाद में राजवंशों की जब बात करते हैं
तो अगला राजवंश जो है वो पढ़ा जाता है लोधी वंश। लोधी वंश में समय जो है वो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी का समय जो है वह लोधी वंश में पढ़ा जाता है। इसमें पहला शासक पढ़ा जाता है बहलोल लोधी। दूसरा शासक पढ़ा जाता है सिकंदर लोधी। और तीसरा शासक इब्राहिम शाह। ठीक है, ये जो शासक है, मैं ये शासक आज जो है वो राजस्थान के इतिहास में आपको क्यों बता रहा हूं, उसका रीजन यह है कि इन शासकों के द्वारा या इन शासकों के दरबारी कवियों के द्वारा कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिन पुस्तकों में राजस्थान के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो आप जब इस क्रम को याद रखेंगे, इनकी तिथियां याद रखेंगे, तो आपको जो है यह राजस्थान के इतिहास में जो जानकारी देने वाली पुस्तकें हैं वो क्रम में याद रह जाएंगी। ठीक है, अगर लोधी वंश के बाद में अगला वंश पढ़ते हैं तो उसमें नाम आता है मुगल वंश का। और मुगल वंश में जो है पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां और छठा औरंगजेब। विद्यार्थियों, आपको इनका जो है वह क्रम तो ध्यान में रखना ही है, क्योंकि राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंडिया का जो इंडिया के कैरेक्टर हैं या इंडिया पर दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो शासक हैं वह जाहिर से तौर पर उनके द्वारा राजस्थान में बहुत से शासकों के द्वारा अभियान किए गए हैं, आक्रमण किए गए हैं, इसीलिए उनके क्रियाकलापों को राजस्थान के इतिहास में पढ़ना आवश्यक होता है। तो गुलाम वंश की बात करते हैं और कुछ कुछ डेट्स जो है वो आपको इसमें ध्यान में रखनी होती है। वैसे तो इनकी सबकी डेट्स जो है वह इंडियन हिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं उनको तो याद करनी ही है, लेकिन अगर हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की तो राजस्थान के इतिहास में मुख्य मुख्य जो शासक है उनकी डेट आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपको जो है वो अलाउद्दीन खिलजी, जिसका समय 294 से लेकर 1316 ईस्वी के मध्य है। ठीक है, जैसे आपको तुगलकों में 1320 से लेकर 1325 ईस्वी, 1325 से 1351 और 1351 से 1387 ईस्वी के बीच का समय जो है, कुछ पुस्तकों में यह 88 भी मिलता है। ठीक है, जो समय है वो फिरोज शाह तुगलक का है। इसके बाद में बात करते हैं तो बाबर की 1526 से 1530, हुमायूं की 1530 से 1555। यहाँ इसकी जो है वो दो कार्यकाल आते हैं इतिहास में। पहला कार्यकाल 1530 से 1540 भी आता है और दूसरा कार्यकाल 1555 है। अकबर 1556 से लेकर 1605, जहांगीर 1605 से लेकर 1627, शाहजहां 1627 या 28 से लेकर 1657 और शाहजहां औरंगजेब जो है वो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच में शासन कर रहा है। अब जब राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं और मैंने कहा कि हम जो है वो सबसे पहले फारसी स्रोतों की बात करेंगे, तो फारसी स्रोतों में पहली पुस्तक जो है वह पढ़ते हैं ताजुल मासिर। पहली पुस्तक ताजुल मासिर। विद्यार्थियों ध्यान रखिए, इसी पुस्तक को कहीं कहीं ताजुल माहिर भी लिखते हैं।
और यह पुस्तक जो है वो हसन निजामी की लिखी हुई है। हसन निजामी की लिखी हुई पुस्तक जो है ताजुल मासिर या ताजुल माहिर, जो अजमेर के शासकों की जानकारी या अजमेर की स्थिति के बारे में बता रही है। अजमेर, जब अजमेर के इतिहास की बात करेगा तो यह इतिहासकार जो है वो अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड जो है इसकी बात अवश्य करेगा। और इसका जो है वो संघर्ष मोहम्मद गौरी से हुआ है। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में जो संघर्ष हुआ है, जिसे इतिहास में तराइन के नाम से जानते हैं, तो यह तराइन के फर्स्ट और तराइन के सेकंड युद्ध की जानकारी अपनी पुस्तक में दे रहा है। तो हसन निजामी की यह पुस्तक जो है वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी देने का महत्वपूर्ण सोर्स भी माना जाता है। अब अगर हम जो पृथ्वीराज चौहान की राजस्थानी साहित्य के अंदर बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान की जो बारे में बताने वाली पुस्तक है, यह संस्कृत साहित्य के अंदर लिखने वाले चंद्रबरदाई जो है, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, ठीक है, सॉरी, राजस्थानी साहित्य में जो पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, और उस पुस्तक में इन्होंने जो है वह चंद्रबरदाई की जानकारी, पृथ्वीराज चौहान की जानकारी दी थी। पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसके चंद्रबरदाई मित्र भी रहे हैं और पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी रहे हैं। तो यह जानकारी उनके द्वारा और हसन निजामी की पुस्तक के द्वारा दी जाती है। उम्मीद करता हूं जो है आपको यह समझ में आया होगा। अगर आप मोहम्मद गौरी से परिचित नहीं है तो मैं इसके बारे में भी यही आपको बता देता हूं कि मोहम्मद गौरी जो है, जो 1193 में दिल्ली की स्थापना कर रहे हैं, दिल्ली की स्थापना कर रहे हैं 1193 में, यहाँ ये डेट लिख देते हैं, और जिसका शासनकाल लगभग 1175 से 1206 ईस्वी के बीच रहा है। तो यह जानकारी मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ताजुल मासिर से जो है वह इस समय की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पुस्तक के रूप में देखते हैं तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी जो पुस्तक जो है वह मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। मिनहाज उस सिराज ने लिखी है। यह विशेष जो है वह पुस्तक हमें मेवात की जानकारी दे रही है। हरियाणा के इस क्षेत्र की जानकारी इस पुस्तक से हमें मिल रही है। पुस्तक जो है इसमें इल्तुतमिश, इसके अलावा इल्तुतमिश की जानकारी भी प्राप्त हो रही है। तो दूसरी पुस्तक जो फारसी पुस्तक है उसमें हमें जो है इल्तुतमिश और मेवात क्षेत्र की जानकारी। तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो जालोर और नागौर, जालोर और नागौर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगली पुस्तक की बात करते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकों में शामिल जो फारसी साहित्य है उसमें तीसरी पुस्तक को लेते हैं ख्वाजाइन उल फतूह है। ख्वाजाइन उल फतूह है। ख्वाजाइन उल फतूह जो है वो 1311 के इतिहास की जानकारी
इसमें लगभग 1311 के इतिहास की जानकारी मिल रही है। अब आपको जो समय है वह 1311 में शासक जो है वह अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल जो है वो 1290 से लेकर 1294, इसका शासनकाल 1316 से लेकर 1320। देखो विद्यार्थियों, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि यह जो इंडियन हिस्ट्री के कैरेक्टर या जो शासक है, इनके डेट्स और इनका क्रम अगर आपको ध्यान में रहेगा तो ये पुस्तकें जो है वो आपको सीधे ही याद हो जाएंगी। उसमें जो है आपको ज्यादा जो है वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये आपको क्रम याद नहीं है तो आपको इनमें, क्योंकि नाम जैसे बहुत से नाम मिलते जुलते आते हैं, ठीक है, जिनमें हम पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड जैसे हम नाम लेते हैं कि विग्रहराज फर्स्ट, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज थर्ड। तो इस प्रकार जो है जब आपको इनकी तिथियां या समय या काल क्रम ध्यान में नहीं होगा तो आपको जो है यह किस शासक की बात कर रहे हैं, किस वर्ष में किस शासक ने शासन किया है, यह याद रखना जो है चुनौतीपूर्ण होगा। तो इसीलिए हम यह देखते हैं कि खोजाइनुल फतू है जो कि रचना है अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो, और यह ये जानकारी दे रहे हैं किसकी, 1311 ईस्वी, अर्थात जानकारी देंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी देंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए चित्तौड़ अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया रणथंबोर अभियान, यह जानकारी इस पुस्तक में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अमीर खुसरो की इस पुस्तक में जाहिर सी बात है जोहर का या सती का प्रथा का उल्लेख मिलेगा। तो सती प्रथा का उल्लेख इस पुस्तक में देखने को मिलता है। इसके अलावा यह देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अभियान किए गए हैं उस अभियानों की जानकारी भी इससे हमें प्राप्त होती है। इस पुस्तक के अलावा देवलानी खिज्र खा या गुरात उल कमाल, इन पुस्तकों से भी अमीर खुसरो की ही रचनाएं हैं। एक पुस्तक जो कि और आपको पढ़नी चाहिए, देवल रानी खिज्र खा खिज्र खा। विशेष बात यह है विद्यार्थियों कि नाम से आप देखेंगे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खा जो है उसका उल्लेख किया है इस पुस्तक में। ठीक है,